मुझ पे दबाव डाला जा रहा है, मुझ पे काम से भी ज्यादा बर्डन डाला जा रहा है। ज्यादा अगर हुआ तो मैं कलेक्टर ऑफिस आ जाऊंगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। मैं अपने पद से इस्तीफा तक दे दूंगा। यह सब कुछ बात, और मैं गलत हूं ना तो मुझे भी सस्पेंड करो भाई साहब थे, मुझे भी सस्पेंड करो भाई। गलत नाम जोड़ता है मास्टर, पैसे खा के एक एक आदमी से 20-20 हजार रुपए लेता है, नाम जोड़ता है, और सस्पेंड करो मुझे भी, है ना। और एक टीम लगाओ 20 आदमी की। बीएलओ साहब कह रहे हैं कि करा लीजिए जांच। एक वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जो तकरीबन 2 मिनट से ज्यादा की वीडियो है, जिसपे बीएलओ साहब किसी से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वीडियो में साफ तौर पर आप सुन सकते हैं, बार बार यह जिक्र किया जा रहा है कि 400 से ज्यादा वोटरों को काटने का दबाव बनाया जा रहा है, जो कि मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं। जी हां, यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई दोस्तों, और जैसा ही वायरल हुआ राजनीतिक गलियारों में तहलका मच गया कि आखिर क्या इस तरीके से चुनाव आयोग निष्पक्षता से वोटर लिस्ट तैयार करा रहा है? क्या इस तरीके से SIR की प्रक्रिया में जो कहा जा रहा था कि हम जो है वोटर लिस्ट को शुद्धिकरण कर रहे हैं, क्या इस तरीके से शुद्धिकरण किया जा रहा है? दोस्तों, ये जो वीडियो है ये जयपुर की वीडियो है, जयपुर की हवा महल से वीडियो है। और आपको पता है कि हवा महल के जो MLA हैं वो कौन है, और उनका आए दिन लगातार विवादों से किस तरीके से नाता रहता है। इस वक्त एक वीडियो वायरल हो रही है जिन बीएलओ का नाम है, मैं आपको बीएलओ का नाम बता दूं कि कृति कुमार बीएलओ का नाम है। और वो बार बार वीडियो में किसी से फोन पर बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो करना है वो कर लो, ज्यादा मुझ पर दबाव बनाया जाएगा तो मैं छोड़ दूंगा, जांच बैठा लीजिए मेरे ऊपर। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं किसी से पैसे लेकर के नाम जोड़ रहा हूं, घटा रहा हूं, तो करा दीजिए जांच। और सीधे कहते हैं कि अगर ज्यादा प्रेशराइज किया गया तो मैं कलेक्टर ऑफिस आ जाऊंगा और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। हालांकि ऐसे शब्द बोलते हैं कि मैं आज जिक्र नहीं कर सकता हूं, मैं ऐसे शब्दों को बढ़ावा नहीं कर सकता हूं। सोचिए कि किस तरीके से चुनावी प्रणाली को मजाक बनाया जा रहा है, और लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से इसका शुद्धिकरण का नाम दिया जा रहा है। सबसे पहले इस खबर की जो हेडलाइन है वो पढ़िएगा, लेकिन उससे पहले जरा इस वीडियो को सुनिए कि क्या कुछ कहा जा रहा है। क्या करो, एक टीम लगाओ, उन्हें टीम लगाओ। आपने SDM मैडम ने कहा एक 20 आदमी की टीम लगाओ, ये में 4-5 तो पुलिस वाला लगवाओ। देखो थाने तो सरकार की टीम, और मैं भी साथ में लग जाऊंगा। और एक एक का मकान, कागज, आधार कार्ड, एक एक ने जिंदा नहीं है। देखो नहीं, मैं कौन लगाए ध्यान, ये तो एक टीम लगाओ। सुना आपने? ये वीडियो वैसे तो बहुत लंबी है, लेकिन कुछ क्लिप्स जो है इस वक्त वायरल हो रही हैं। कृति कुमार जी बीएलओ हैं और बार बार कह रहे हैं कि दबाव ना बनाया जाए। सुप्रिया सिनेत कह रही हैं। यह बात जयपुर की हवा महल विधानसभा में बीएलओ कृति कुमार ने एक फोन कॉल पर चिल्लाते हुए कह रहे हैं उन्हें 470 वोटरों के नाम काटने पर मजबूर किया जा रहा है। उनका आरोप है कि मुस्लिम वोटरों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि उन्होंने इन सब वोटरों का सत्यापन कर दिया है। हवा महल एक मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र है, जहां से बीजेपी के नफरती बाल मुकुंदाचार्य MLA हैं। राजस्थान में कम से कम 3 बीएलओ की मौत हो चुकी है, जिसमें काम के दबाव और SIR के तरीकों पर सवाल उठा रहे हैं। ऑलरेडी 3 बीएलओ की जान जा चुकी है, लेकिन फिर भी किस तरीके से बीएलओ साहब के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। और बीएलओ साहब एकदम गुस्से में लाल हो चुके हैं, और गुस्से हो भी क्यों ना, जिन नामों का सत्यापन ऑलरेडी कर चुके हैं, 470 नामों को काटने का दबाव बनाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने, राजस्थान कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए कहा कि जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा बीएलओ साहब पर दबाव बनाया जा रहा है कि नामों को काटा जाए, वोटर लिस्ट से हटाया जाए। और फिर भी चुनाव आयोग एकदम चुप है। दोस्तों, यहां तो बीएलओ ऐसे मजबूत हैं और जो सामने कोई भी हो, अब वो सुनाने पर मजबूर हो गए हैं और सुना भी रहे हैं। यहां तक कि अपने पद से इस्तीफा भी दे रहे हैं। सिर्फ बीएलओ ही नहीं, ARO तक अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। कई सारी खबरें मैं आपको पश्चिम बंगाल से दिखा चुका हूं। बताइए, ऐसे होगा
तो फिर किस तरीके से शुद्धिकरण वोटर लिस्ट तैयार किया जाएगा। और इस मामले को लेकर के लगातार सोशल मीडिया पर जो है मुद्दा गर्मा चुका है। कंचना यादव कह रही हैं जयपुर की हवा महल विधानसभा से बीएलओ कीर्ति कुमार का आरोप है कि उन्हें 470 वोटरों के नाम काटने का दबाव डाला जा रहा है, मुस्लिम वोटरों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि मैं सत्यापन पूरा कर चुका हूं। परेशान होकर बीएलओ ने कहा कलेक्टर ऑफिस आ रहा हूं, जहां आकर के मैं कुछ कर लूंगा। क्या करूंगा यह मैं नहीं कह सकता। समझ जाइए आप कि किस तरीके से हालत कितनी नाजुक होती जा रही है और बीएलओ के ऊपर लगातार दबाव बनाए जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज वेस्ट बंगाल से खबर निकल कर आई कि आज एक और बीएलओ की जान जा चुकी है। परिवार वालों का आरोप है कि एसआईआर के दबाव के चलते, राजनीति होने के चलते जो है उनके घर वालों की जान गई है, बीएलओ की जान गई है। एसआईआर की प्रक्रिया के तहत मत भूलिए स्टार्टिंग से लेकर के अब तक कईयों बीएलओ की जान जा चुकी है, लेकिन फिर भी किस तरीके से सत्यापन 470 लोगों का पहले ही कीर्ति कुमार जी ने कर दिया है, लेकिन फिर भी बीजेपी के नेताओं के द्वारा जो है दबाव डाला जा रहा है कि इन नामों को काटा जाए क्योंकि मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं। यह हाल हो गई है। और बीएलओ की रही बात तो जरा याद करिएगा, महाराष्ट्र के अंदर बीएमसी का चुनाव हो रहा था और यह हाल हो गया एक जगह पर कि जहां पर चुनाव आयोग का एप्लीकेशन खोलना चाहिए वहां पर भारतीय जनता पार्टी का ऐप खोल करके नाम सर्च किया जा रहा है। सोचिए, मतलब कुछ एक दो बीएलओ इस तरीके से हैं कि सब कुछ जो है चुनाव आयोग पर निर्भर ना रह करके बीजेपी पर निर्भर रहना पड़ रहा है कि बीजेपी के एप्लीकेशन में क्या लिस्ट है, क्या नाम है, क्या नहीं है, जबकि चुनाव आयोग पर देखना चाहिए था। ऑलरेडी इस खबर को मैं कई जगह पर आप देख ही रहे होंगे, कई जगह पर इस खबरों को जिक्र भी किया गया होगा। उमाशंकर जी कह रहे हैं, जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि ये मजाक की बात नहीं है, बहुत ही चिंता की बात है। चुनाव आयोग बीजेपी पर किस तरीके से आश्रित हो गया है। लोकमत की रिपोर्ट यह दर्शाती है। लोकमत ने लिखा क्या है, मतदाताओं के नाम खोजने के लिए चुनाव अधिकारी कर रहे थे भाजपा ऐप का इस्तेमाल। बताइए, क्या चुनाव आयोग भी अब बीजेपी पर आश्रित हो गई है? अगर आश्रित नहीं है तो फिर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े एप्लीकेशन को खोल करके क्यों उसमें नाम सर्च किया जा रहा है? यही चीजें जो हैं लोगों को हैरान परेशान करती हुई नजर आ रही हैं कि किस तरीके से एक तरफ जो है लोगों को क्या बताया जाता है, क्या दिखाया जाता है, और दूसरी तरफ सच्चाई जो है वो आप सभी के सामने है। और इस तरीके की घटना जो है मैं आपको बता दूं, ये कोई पहली और दूसरी घटना नहीं है। इस तरीके की लगातार घटनाएं हो रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग क्या कर रहा है कोई नहीं जानता है। द न्यूज लॉन्ड्री ने इस खबर को चलाया है कि किस तरीके से जो कीर्ति कुमार हैं जयपुर के अंदर हवा महल के अंदर जो बीएलओ हैं वो किस तरीके से गुस्से में लाल हैं और क्या कुछ कह रहे हैं आपके सामने मैं रख देता हूं। वो ये कह रहे हैं कि जयपुर के अंदर हवा महल कह रहे हैं कि अधिकारी का कहना है कि उन्हें धमकाया जा रहा है और उन पर क्षमता से अधिक दबाव डाला जा रहा है ताकि वो भाजपा के उन आपत्तियों की जांच कर सकें जिनमें विशेष गहन संशोधन के बाद प्रकाशित मतदाता सूची के मसौदे से 470 मतदाताओं को हटाने की मांग की गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह अनुरोध मुस्लिम मतदाताओं को लक्षित करते हैं और उन्होंने पहले ही इन सभी मतदाताओं का सत्यापन कर लिया है। गौरतलब है कि हवा महल से एक मुस्लिम बाहुल्य निर्वाचन क्षेत्र है जहां भाजपा विधायक बाल मुकुंद आचार्य, जिन्हें स्थानीय रूप से महाराज भी कहा जाता है। और बाल मुकुंद आचार्य को लेकर के मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आए दिन कुछ ना कुछ चीजें आती ही रहती हैं, लगातार मीडिया में ट्रेंड रहते ही रहते हैं अपने कामों की वजह से। जिस तरीके से लगातार कभी कुछ बयान दे देते हैं, कभी कुछ बयान दे देते हैं, अपने उल जुलूल बयानों की वजह से ज्यादा चर्चित रहते हैं। सोचिए वहां पर जो है बीएलओ साहब को मजबूरन आकर के कहना पड़ रहा है कि मुझ पर ज्यादा दबाव अब ना डाला जाए, जितनी जांच करानी हो, जितनी वो बैठानी हो बैठा लीजिए, जांच करा लीजिए, लेकिन मैं अब दबाव में नहीं आऊंगा। मैं ऑलरेडी 470 नामों का सत्यापन कर चुका हूं जिस नामों को काटने के लिए मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है।
सोचिए ये हाल हो गई है। तो दोस्तों ये हाल हो गया कि किस तरीके से बताया जाता है कुछ और, दिखाया जाता है कुछ और बीएलओ जो है वो पूरी इसकी भरपाई भर रहे हैं। कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। अब देखते हैं, पूरे देश भर में ये वीडियो वायरल हो गई है, क्या चुनाव आयोग तक, चुनाव आयोग के दफ्तर तक, ज्ञानेश कुमार तक ये वीडियो पहुंचेगा क्या? अगर वीडियो पहुंच भी जाएगा तो क्या कार्रवाई की जाएगी? कौन है वो बंदा, कौन है वो शख्स जो दबाव डाल रहा है, जो नाम काटने के लिए जबरदस्ती कह रहा है, वो भी मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोगों का? ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।